जय झारखंड, नमस्कार और जोहार साथियों। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झार एसएससी अपडेट में स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं इस पेपर कटिंग से क्या अपडेट निकल के सामने आ रही है। इस पेपर कटिंग का मूल मुद्दा क्या है? इस पेपर कटिंग का मूल मुद्दा है स्थानीयता को लेकर। रांची के दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में पत्रकार आशीष झा, यहाँ देखिएगा, पत्रकार आशीष झा द्वारा प्रकाशित किया गया है। आइए जानते हैं डिटेल में स्थानीयता के बारे में। डिटेल में जानने के लिए वीडियो पर बने रहे। सबसे पहले हम लोग हेडलाइन देखते हैं। सबसे दूसरे राज्यों में भी स्थानीय को प्राथमिकता, तरीके अलग अलग। बंगाल में बांग्ला भाषा में ही सिलेबस, आंध्र प्रदेश में लोकल भाषा को ही प्राथमिकता। आइए इस पेपर कटिंग को डिटेल्स में पढ़ते हैं और प्रत्येक राज्य की स्थानीयता के बारे में क्रमानुसार जानते हैं। सबसे पहले झारखंड सरकार द्वारा स्थानीयता को लेकर उठाए गए कदम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट कॉलम देखिएगा, फर्स्ट कॉलम यहाँ, फर्स्ट कॉलम में झारखंड सरकार ने जो कदम उठाए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिएगा फर्स्ट कॉलम में यहाँ जो दिया है एरो का निशान, यहाँ से नीचे देखिएगा, झारखंड में तृतीय वर्ग और चतुर्वर्ग की नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने को लेकर जो तैयारी की गई है वह देश की राजनीति में कोई नई बात नहीं है। विभिन्न राज्यों ने पहले ही इस तरह के प्रबंध कर रखे हैं जिसके तहत स्थानीय लोगों को महत्व दिया जाता है। स्थानीय भाषा को भी नौकरियां में प्राथमिकता देने का परिविधान कई राज्यों में है। अभी 9 राज्यों में लौटकर प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट कार्मिक विभाग को सौंप दी है। इसके अलावा जिन राज्यों में ये टीम नहीं गई थी वहाँ की हालात भी कुछ ऐसे ही है। बंगाल में स्थानीय भाषा को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है और यहाँ तक कि परीक्षा से संबंधित सिलेबस भी स्थानीय भाषा में ही प्रकाशित होती है। राज्य सरकार ने अपनी टीम बंगाल नहीं भेजी थी, लेकिन जहाँ भेजी थी वहाँ का रिपोर्ट भी ऐसा ही है। आइए अब यहाँ देखते हैं दैनिक जागरण रांची से प्रकाशित हुआ ये लेटेस्ट अपडेट। इसके साथ साथ अन्य अंतर्राज्य अर्थात अन्य राज्यों की स्थानीयता के बारे में जानते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में यह छोटा सा हेडलाइन दे के लिखा गया, उसके बारे में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले से ही वहीं से इंटर पास छात्रों के लिए नौकरी का प्रबंध किया गया है। कर्नाटक में कन्नड़ माध्यम से पढ़ना भी आवश्यक है। अब हम लोग लेके चलते हैं आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा क्या नीति बनाई गई है स्थायी नीति को लेकर, उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये आंध्र प्रदेश में कम से कम 4 साल पढ़ाई जरूरी है। आंध्र प्रदेश में स्थानीय निवासियों को वर्ग 3 और वर्ग 4 में प्राथमिकता देते हुए यह प्रतिविधान किया गया है कि नौकरी के लिए वहीं लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने कम से कम 4 साल आंध्र प्रदेश में पढ़ाई की हो और चारों वर्ष की पढ़ाई एक क्रम में अर्थात लगातार आंध्र प्रदेश के किसी शैक्षणिक संस्था से होनी चाहिए। इसके अलावा वर्ग 3 के पदों के लिए कम से कम उस क्षेत्र में रहने का अनुभव भी उम्मीदवार को होना चाहिए। अब लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ द्वारा स्थायी नीति को लेकर क्या योजनाएं बनाई गई, क्या नीति बनाई गई, उसके बारे में जानते हैं। यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या नीति बनाई है, पूरा डिटेल्स में जानते हैं। जानने के लिए यूट्यूब पर बने रहें। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद से पास होना जरूरी। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद से मैट्रिक और इंटर पास होना जरूरी है। कनिष्ठ सहायक पदों यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी पर आवेदन करने के लिए इसके साथ ही इन 2 परीक्षाओं के समक्ष किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण देना होगा। इसके अलावा पारदर्शिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष अथवा राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त हो। अब कर्नाटक की सरकार द्वारा क्या नीति बनाई गई है स्थायी नीति को लेकर, उसके बारे में जानते हैं। यहाँ देखिए कर्नाटक सरकार की नीति। कर्नाटक में कक्षा 1 से 10 तक कन्नड़ भाषा में प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए सीधी भर्ती परीक्षा में 5% क्षैतिज आरक्षण देने का राज्य आदेश जारी है। इसके अलावा विभिन्न परियोजनाओं में विस्थापितों को भी 5% शैक्षणिक आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब आगे लेके चलते हैं कुछ अन्य राज्यों की जो नीति बनाई गई है। आइए अब भारत के उन राज्यों के स्थायी नीति के बारे में जानते हैं जो वहाँ की सरकार चीफ मिनिस्टर द्वारा वहाँ के स्थानीय निवासी के लिए बनाया गया है।
यहाँ देखिए ऐसे भी प्रतिविधान है जो वहाँ के स्थानीय के लिए बनाए गए। छत्तीसगढ़ में देखते हैं, छत्तीसगढ़ में क्या लिखा गया, अनुसूचित क्षेत्र में विभिन्न विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियाँ केवल स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित है। अब उत्तराखंड के सरकार द्वारा क्या नीति बनाई गई है स्थायी नीति को लेकर, उसके बारे में जानते हैं। मैट्रिक और इंटर परीक्षा उत्तराखंड से पास करने वाले ही पात्र माने जाएंगे। अर्धसैनिक बलों में कार्यरत लोगों, राज्य या अर्धशासकीय संस्था में नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों के बच्चों को छूट दी जाएगी। आइए अब जानते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार की स्थायी नीति को लेकर क्या नीति बनाई गई है। इस राज्य से मैट्रिक और इंटर पास छात्रों को दी जाती है प्राथमिकता। अब जानते हैं तेलंगाना सरकार द्वारा स्थायी नीति को लेकर क्या नीति बनाई गई है। इस राज्य में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय अर्थात ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मियों के पद पर स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित है। इन नौ राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की स्थायी नीति की समीक्षा के लिए झारखंड गवर्नमेंट ने प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम गठित किया था, टीम ने अन्य राज्यों की स्थायी नीति की समीक्षा कर अपना प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट लेकर लौट आई है और सरकार के समक्ष रिपोर्ट पेश करने के लिए तैयार है। इस प्रकार के लेटेस्ट झारखंड से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय झारखंड, हुल जोहार।